नमस्कार, मैं हूं दर्दमत तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा को लेकर के हम सभी इस समय बात कर रहे हैं। और अभी पिछले वीडियो में हमने बात की है हिंदू लॉज की, और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लॉज की। उन सारे सवालों की बात करेंगे जो पिछले वर्षों में मुस्लिम लॉ वाले सेगमेंट से पूछे गए हैं एलयू के एलएलएम एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से जो सवाल पूछे गए हैं। जैसे सवाल पूछा गया है कि मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज फ़िका, क़ियास, कुरान, हदीस। तो जो सही जवाब है वो है फ़िका। सवाल था कि इस्लामिक लॉ इज कार्ड हदीस, सरिया, इज्मा, सुन्ना। तो जो सही जवाब था वो था सरिया। सवाल था कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज व्हाट, कुरान, हदीस, इज्मा, क़ियास। कुरान। सही जवाब था कुरान। सवाल था विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, द कुरान, सरियत, हदीस, इज्मा। सरियत। सवाल था फॉर अ मैरिज से सवाल था कि फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम। दूसरा था एट द सेम प्लेस। तीसरा था एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। और चौथा ऑप्शन था एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो सही जवाब था वो था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। और सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉ अप्लाइज इन इंडिया। पहला ऑप्शन था मुस्लिम पीनल लॉ, दूसरा था मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस, तीसरा था मुस्लिम लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और चौथा था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। तो डी सही जवाब था। सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ। पहला था हनबली, दूसरा था मलिकी, तीसरा था सफ़ई और चौथा था मुजत्तिलास। तो डी जो था मुतजिलास वो सही था, वो नहीं है, शामिल नहीं है। मैरिज से सवाल था कि मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज व्हाट। पहला था सैक्रामेंट, दूसरा था अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा था सैक्रामेंट एंड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोथ, और चौथा था अ सोशल स्टेटस। तो जो सही जवाब था वो था अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सवाल था इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिजेस आर कबूल ओनली, इज़म ओनली, बोथ कबूल एंड इज़म, नन ऑफ द अबव। तो सी सही था, बोथ कबूल एंड इज़म। सवाल था इट इज नेसेसरी दैट इज़म एंड कबूल शैल बी कंप्लीटेड इन वन मीटिंग, द स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्टली करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है। सवाल था कि खयार उल बुलुग मीन्स व्हाट। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, अ फॉर्म ऑफ डावर, अ फॉर्म ऑफ वैलिड मैरिज और इनफिडेलिटी। तो जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। खयार उल बुलुग का मतलब होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी से। सवाल था अ मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी हिज डॉटर ऑन द ग्राउंड ऑफ। पहला था एफिनिटी, दूसरा था कॉन्जेग्यूनिटी और तीसरा था फोस्टरेज और चौथा था नन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था कॉन्जेग्यूनिटी। और सवाल पूछा था व्हाट टाइप ऑफ मुस्लिम मैरिज इज विच इज परफॉर्म टेम्पोरली फॉर एंजॉयमेंट। पहला था बातिल, साही, मुता, फासिद। तो मुता मैरिज जो है वो था टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए। अगला सवाल था मैरिज बाय मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज वाइड, वॉइडेबल, वैलिड, इनवैलिड। तो जो सही जवाब था वो था वाइड। और सवाल था अ सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेसेस इज वाइड, इरेगुलर, रेगुलर, नन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था इरेगुलर। डावर से सवाल पूछे थे। डावर से सवाल आया था कि इन मुस्लिम लॉ पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी। स्टेटमेंट दिया होता कि पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी। दूसरा था पेमेंट ऑफ मेहर इज नॉट नेसेसरी। तीसरा था मेहर इज टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज। चौथा था मेहर इज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज। तो जो पहला था वो सही था कि पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, बाकी तीन जवाब गलत थे। सवाल था वैन इन अ मुस्लिम मैरिज मेहर इज अनस्पेसिफाइड, द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेहर मुअज्जल, मेहर मुअज्जल, मेहर मिस्ल, ऑल ऑफ द अबव। तो मेहर ए मिस्ल सही जवाब था। डावोस से सवाल आया था कि इन द अहसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ राइटिंग ऑफ तलाकनामा। तो जो सही जवाब था वो था ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, जो कि एहसन फॉर्म ऑफ तलाक होता है वो इफेक्टिव मान लिया जाता है। सवाल था इम्प्लाइड एंड कंटीजेंट तलाक इज नॉट अप्रूव्ड बाय व्हिच। पहला था मलिकी, दूसरा था सिया, तीसरा था सफ़ई और चौथा था ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था सिया। सिया इम्प्लाइड एंड कंटीजेंट तलाक को अप्रूवल नहीं देते हैं। सवाल था ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इद्दत पीरियड इज व्हाट। आपके जवाब थे, ऑप्शन था कि टू असर्टेन वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट, दूसरा था टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, तीसरा था बोथ ए एंड बी और चौथा था नन ऑफ द अबव। जो सही जवाब था वो था बोथ ए एंड बी। डाइवोर्स से आगे हम अगर बढ़ते हैं तो
सवाल था आफ्टर डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, पहला था कैन इमीडिएटली मैरी, कैन नॉट रीमैरी, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, और चौथा था नन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। सवाल गार्जियनशिप से भी कुछ आए थे, जिसमें था कि मदर्स राइट टू हैव द कस्टडी ऑफ चाइल्ड ऑफ माइनर चाइल्ड इज नोन एज व्हाट। पहला था हिजानत, दूसरा था हजीना, तीसरा था खुला और चौथा था आहुला। तो पहला जवाब जो था हिजानत वो सही था। सवाल पूछा गया था अंडर मुस्लिम लॉ द ओनली नेचुरल गार्जियन इज, पहला था फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो फादर जो है वो ओनली नेचुरल गार्जियन है मुस्लिम लॉ में। सवाल हिबा से आया था, गिफ्ट से, और हिबा से एक सवाल आया था कि हिबा फ्यूचर प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ इज व्हाट, वाइड, वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस, तीसरा था वैलिड और चौथा था नन ऑफ द अबव। तो वो वाइड होता है। और गिफ्ट से ही एक और सवाल आया था कि अंडर मुस्लिम लॉ इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट देन गिफ्ट वाइड, वाइडेबल, वैलिड, कन्वर्टेबल इनटू विल। तो सही जवाब था वो था वाइड हो जाता है। विल, वसीयत, वक्फ या एक्नॉलेजमेंट से जो सवाल आए थे वो हिजानत सवाल आया था कि हिजानत मीन्स, पहला था कस्टडी ऑफ मदर अपॉन चाइल्ड ओनली, दूसरा था कस्टडी ऑफ फादर अपॉन चाइल्ड ओनली, तीसरा था कस्टडी ऑफ ब्रदर अपॉन चाइल्ड, और डी था ए एंड बी बोथ। तो जो सही जवाब था वो था ए एंड बी बोथ। सवाल वक्फ एक्ट 1995 से एक आया हुआ है कि अंडर द वक्फ एक्ट 1995 द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वक्फ इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 7, सेक्शन 10। तो जो सही जवाब था वो था सेक्शन 7। तो ये कुछ सारे मुस्लिम लॉ के सवाल थे जो कि सोर्सेज से रिलेटेड थे, तलाक से रिलेटेड थे, मैरिज से रिलेटेड थे, गिफ्ट से रिलेटेड थे, विल से रिलेटेड थे, और हिजानत उनकी संरक्षकता से लेकर के थे। तो एक सवाल था कि शरीयत एक्ट 1937 कंटेन्स ओनली 12 सेक्शन, 6 सेक्शन, 15 सेक्शन, 9 सेक्शन। तो जो सही जवाब था वो था 6 सेक्शन। और एक सवाल था कि हाँ, ये सवाल मैंने पहले बोला है। तो ये सारे वो सवाल थे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, वो सारे सवाल थे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे, और कुछ एक सवाल हैं जो नहीं पूछे गए थे और वो मैंने ढूंढे थे जो कि इस वर्ष हो सकता है पूछे जाएं। तो बेरेक की रीडिंग जो भी मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड और मुस्लिम लॉ के सोर्सेस रिलेटेड है, उन सोर्सेज को पढ़ के आने की आवश्यकता है। और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि और हाल में चूँकि ट्रिपल तलाक, हाल नहीं बोलेंगे लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ही ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चर्चा हुई है। तो जो भी उससे रिलेटेड लीडिंग केस लॉज हैं उनको पढ़ के आने की ज़रूरत है। तो इतना ही काफ़ी है मुस्लिम लॉ के लिए, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जल्दी एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ढेर सारी पढ़ाई करिए और शुभकामनाएं ढेर सारी।